छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसा नाम जो युगों युगों से गूंजता रहता है। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनका नाम सुनते ही एक भयंकर योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और एक दृढ़ राजा की छवि उभरती है। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और हर बार अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को परास्त किया और एक दृढ़ राजा की छवि उभरती है। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में उन्होंने अपने राज्य को मजबूती से संभाला और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में संभाजी महाराज का जीवन युद्धों, राजनीतिक साजिशों और अटूट साहस से भरा रहा। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने लोगों के लिए एक आदर्श राजा बने। संभाजी महाराज का जीवन युद्धों, राजनीतिक साजिशों और अटूट साहस से भरा रहा। वे मुगल आक्रमण के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़े रहे, अपने लोगों और उनकी कड़ी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा की और अटूट साहस से भरा रहा। वे मुगल आक्रमण के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़े रहे, अपने लोगों और उनकी कड़ी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा की। संभाजी महाराज ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और हर बार अपनी वीरता का परिचय दिया। वे मुगल आक्रमण के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़े रहे, अपने लोगों और उनकी कड़ी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा की। संभाजी महाराज का राज भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद रूप से गहरा था। अपने लोगों और उनकी कड़ी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा की। संभाजी महाराज का राज भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद रूप से गहरा था। उनकी कहानी सिर्फ सैन्य जीत की नहीं है, यह एक ऐसे अदम्य साहस की कहानी है जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। संभाजी महाराज का राज्य भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद रूप से गहरा था। उनकी कहानी सिर्फ सैन्य जीत की नहीं है, यह एक ऐसे अदम्य साहस की कहानी है जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपनी भूमि और अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद रूप से गहरा था। उनकी कहानी सिर्फ सैन्य जीत की नहीं है, यह एक ऐसे अदम्य साहस की कहानी है जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपनी भूमि और अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया। संभाजी महाराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने लोगों के लिए एक आदर्श राजा बने। उनकी कहानी सिर्फ सैन्य जीत की नहीं है, यह एक ऐसे अदम्य साहस की कहानी है जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपनी भूमि और अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया। संभाजी महाराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने लोगों के लिए एक आदर्श राजा बने। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। यह एक ऐसे अदम्य साहस की कहानी है जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपनी भूमि और अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया। संभाजी महाराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने लोगों के लिए एक आदर्श राजा बने। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। संभाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है और कैसे एक राजा अपने लोगों के लिए जीता है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपनी भूमि और अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया। संभाजी महाराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने लोगों के लिए एक आदर्श राजा बने। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। संभाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है और कैसे एक राजा अपने लोगों के लिए जीता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। 1657 में जन्मे संभाजी महाराज महान छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था और चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। बड़े होते हुए उन्होंने एक साम्राज्य के निर्माण के संघर्षों और विजयों को अपनी आंखों से देखा। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही युद्ध और शासन की बारीकियों से अवगत कराया। उनकी शिक्षा सैन्य रणनीति, कूटनीति और धार्मिक अध्ययन का मिश्रण थी, जिसने उन्हें एक बहुमुखी नेता के रूप में ढाला। संभाजी महाराज ने न केवल युद्ध की कला सीखी,
बल्कि उन्होंने राजनीति और कूटनीति में भी महारत हासिल की। विद्वानों और अनुभवी योद्धाओं के मार्गदर्शन में संभाजी महाराज ने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की। उनकी शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी शामिल था, जिससे उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक समझ मिली। उनकी बुद्धि उनकी तलवार की तरह तेज थी, जो उनके बाद के लेखन और राजनीतिक कुशाग्रता में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संभाजी महाराज ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें उनके विचार और अनुभव झलकते हैं। उन्होंने अपने पिता और अन्य अनुभवी सेनापतियों से युद्ध की कला सीखी, युद्ध के मैदान की रणनीति और छापामार युद्ध की गहरी समझ विकसित की। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपनी रणनीतिक कुशलता से दुश्मनों को परास्त किया। उनकी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाया। संभाजी महाराज का युद्ध के मैदान में प्रवेश किसी शानदार घटना से कम नहीं था। कम उम्र में ही उन्होंने अद्भुत साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पिता के साथ कई अभियानों में भाग लिया, दुर्जय दुश्मनों के खिलाफ अपनी योग्यता साबित की। उनके शुरुआती सैन्य जीवन का एक निर्णायक क्षण रामनगर की घेराबंदी थी। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और बहादुरी ने मराठा विजय हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफलता ने एक कुशल सेनापति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जिससे उन्हें अपने सैनिकों का सम्मान मिला और दुश्मनों के दिलों में डर पैदा हुआ। छत्रपति के रूप में संभाजी महाराज का शासनकाल निरंतर संघर्ष से भरा रहा। मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने बड़े और छोटे 140 से अधिक युद्ध लड़े, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने क्षेत्र की रक्षा की। उनकी सैन्य रणनीतियां उनके पिता की छापामार रणनीति और उनके अपने नए तरीकों का मिश्रण थी। वे बीहड़ दक्कन के इलाके में किलों के महत्व को समझते थे। उनका उपयोग रक्षा के लिए और अचानक हमले शुरू करने के लिए प्रभावी ढंग से करते थे। वाई, प्रतापगढ़ और रायगढ़ की लड़ाइयां उनकी सैन्य प्रतिभा और औरंगजेब की विशाल सेना के खिलाफ उनके अडिग प्रतिरोध का प्रमाण है। जबकि इतिहास संभाजी महाराज को एक निडर योद्धा के रूप में याद करता है, उनका शासनकाल केवल युद्ध के बारे में नहीं था। वे एक बुद्धिमान प्रशासक भी थे, जिन्होंने एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बनाने की अपने पिता की विरासत को जारी रखा। वे एक मजबूत अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते थे, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया, अपने दरबार में एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की मराठा नीति जारी रही, जिससे उन्हें अपनी विविध प्रजा का विश्वास हासिल हुआ। कई ऐतिहासिक शख्सियतों की तरह संभाजी महाराज का जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। कुछ इतिहासकार उन्हें आवेगी और क्रूर बताते हैं, कुछ फैसलों की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने बहस छेड़ दी। हालांकि इन व्याख्याओं को उनके समय के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। मुगलों से लगातार खतरा और आंतरिक राजनीतिक जटिलताओं के कारण अक्सर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती थी। हालांकि कुछ विकल्प बाद में कठोर लग सकते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने राज्य और लोगों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए किए जाते थे। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल एक ऐसा समय था जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी सुदृढ़ किया। हालांकि 1679 में औरंगजेब द्वारा पकड़े जाने और फांसी दिए जाने के बाद दुखद रूप से छोटा हो गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी जीवित हैं। संभाजी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपने दुश्मनों को पराजित किया। उनकी रणनीतिक कुशलता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। मुगल आक्रमण के खिलाफ उनका अटूट साहस और अवज्ञा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी वीरता की कहानियां आज भी मराठा योद्धाओं के बीच गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। उन्हें अपने लोगों के रक्षक, उनकी स्वतंत्रता के योद्धा और अपने पिता की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में याद किया जाता है। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे और भी मजबूत किया।
और अपने पिता की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ाया। उनकी नीतियों और निर्णयों ने मराठा साम्राज्य को एक मजबूत और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। आज भी उनकी बहादुरी और रणनीतिक प्रतिभा की कहानियां गर्व के साथ सुनाई जाती हैं, जो हमें मराठों की अदम्य भावना की याद दिलाती हैं। उनकी कहानियां न केवल मराठा योद्धाओं के लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें मराठों की अदम्य भावना की याद दिलाती हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। उनके बलिदान ने मराठा प्रतिरोध की आग को हवा दी और उनके संघर्ष ने मराठा योद्धाओं को एकजुट किया। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया। अंततः मुगल शासन के पतन और मराठा प्रभुत्व वाले भारत के उदय का कारण बना। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।